No!
son, जिस दिल से इस सीरियल से देसी सोफा करवाई परमात्मा ईश्वर ने तो बहुत सुंदर भाग हमारे स्वागत को की मेरे गर्भ में एक नहीं तीन बालक पैदा किया सबसे बड़े जो बालक हुआ जिस समय जन्म लिया उस समय स्वामीनाथ ने काशी से पंडित को बुलाए और पंडित जी से कहे कि महाराज हमारे घर में हमारी महारानी को सुंदर बालक पैदा लिया है आप चाहिए और अपने मति के अनुसार से नाम रख दीजिए। जब पंडित जी आए तो पंडित जी बोले महाराज ये पुत्र जो आपका पहला है ये पुत्र बहुत खराब है इसका ये बालक आगे चल के आपको बहुत खराब जाएगा। उस समय स्वामीनाथ ने की बात को सुन करके बेचैन हो गए। स्वामीनाथ यहाँ से जाकर के लोहार के पास हो गए लोहार से काठ का बक्सा भरवाए बक्सा भरवा करके मेरा जो पहला पुत्र था उसको वापस में बंद करके और श्री नदी गंगा में बहा दिए स्वामीनाथ। जिस समय कुछ दिन समय बीत गया उसके बाद में एक बेटा पैदा लिया। फिर स्वामीनाथ ने काशी से पंडित को बुलाए पंडित जी से कहे कि महाराज मेरे पुत्र को आप रख दीजिए। पंडित जी ने कहे कि महाराज ये बालक तो आपका बहुत ही सुंदर है बहुत ही भाग्यशाली है लेकिन आगे चल करके कुछ जानेगा समझेगा आगे पीछे कुछ नहीं पूछेगा जैसे भैंस का फलू होता है वैसे ही बालक रहेगा। महाराज फिर कुछ दिन जब समय बीत गया फिर एक बालक मेरी कोख से सबसे छोटा बालक जो है वो जन्म लिया। फिर स्वामीनाथ ने काशीपुर से पंडित को बुलाए और पंडित जी से कहे कि महाराज ये मेरा सबसे छोटा बालक है इसका भी नाम रख दीजिए। ये बालक तो बहुत ही सुंदर है बहुत ही भाग्यशाली है लेकिन इसमें थोड़ा सा लेकिन है मेरे छोटा बालक को सही ग्रह लगा दिया पंडित जी ने। जब सही ग्रह लगा दिए तो हमारे स्वामीनाथ ने कहे कि महाराज ये सही ग्रह कटेगा कैसे ये तो आप ही जानते हैं। पंडित जी ने कहे कि महाराज इस बालक का सही ग्रह कभी कटेगा एक कलाकार से 5,000 आम लेकर किया तब तो इसका सही ग्रह कटेगा। ये भातिया कारण
बेटा उंगल है मेरे पास में और मुझे कुछ बताएगा तुम्हें क्या जवाब दूंगी। ठीक है ये सारी अब नहीं तैयारी आमर मैं अपने महल में जा रही हूँ अपनी बेटे के बाद देवरा बैठी मेरे बापू की फोटो छू रहा है कि मेरे बाबू की को बर्गर में खिला रहा है कि मेरे बेटा तुम्हारे बाबू को मारने का बेटा। हाँ मैं देश के भीतर में गया था मौसा सरवाली के नहीं होगा उसमें कापड़ों के राजा छाती पहुंचा था। मैं भी उसमें राजा पहुंचे मैं भी सोचा अपने घाट को अभ्यास करेंगे। एक ओरियल निवासी एक बुद्धा इसका नाम माहिर जी कहा जाते थे। वो बुद्धा ने भी उस मेला में पधारे थे।
जब जो पासा पर हम लोग बैठे जब मेरा झूठ होता था तब मैं उठा मेरे पासा के हाथ को छोड़ कर मेरा हाथ लगाता था। कहता था ये कुछ नहीं, मैं 2 बार उससे संभाल का वो उठा दो, लेकिन मेरा बात को अमल नहीं किया। तो इससे मैं जो मिटाया हुआ वो बोलो हो सवेरा उठा जिसका बाप बरकत झूठा है उसका बेटा इस मेला में आकर ही कभी कर रहा है। दूध उगल कर गिरा कर जवाब क्या है 9 महीना और में रखी है माँ मेरा पिता की गोद खिलाने कौन ऐसा मुझसे छोड़ कर चल रहा है। मेरे बेटा अरे संसार में बेटा तुम्हारे पिताजी को मारने वाला कांड में पैदा किया बेटा तुम्हारे पिताजी को धरकर का बीमारी था बेटा, इसलिए तुम्हारे पिताजी मर गए, बीमारी से मर गए बेटा। क्या माँ चाचा जी को धरकर का बीमारी था उससे मर गए? अच्छा बेटा जब तुम्हारे पिताजी जब बीमारी से मर गए मैं गंगा के ऊपर में जाकर के उसी में दाह संस्कार करके वहां से आई बेटा। पिताजी क्या धड़कन की बीमारी थी? जब धड़कन की बीमारी से पिताजी मर गए तो श्रीमती गंगा घाट पर जाकर उससे संस्कार किया। क्यों नहीं बेटा? सही कहा मैं आज से किसी शिला पर चढ़ाई करना, किसी का खून बराबरी करना मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन माँ जाकर सारा को मुझे दिखा दो, मैं मंदिर बना दूंगा उससे आकर मंदिर बनाकर बन जाएगा।
बेटा वहाँ तो मिलेगा कुछ नहीं बेटा, क्योंकि नदी तो कभी ऐसे बाहर आती है, कभी उस लड़के के लेकर के भाग जाता है आदमी को भी। और उनको मैं संस्कार करके आई थी बेटा, वहाँ क्या मिलेगा बेटा? बाहर आने से हंसिया कर वो तो भाग गया है। हाँ बेटा, जिधर नदी में चुका है ना, पिताजी तेरा मर चुका ऊपर की छोटी माता है कि तुम्हारा पिताजी बरकत होगा। आप तो कर रही है हर घर की बीमारी से मर गया। अपने प्राण को हत्या करूंगा, उसी हाथ के सिवा ने मेरा भी संस्कार को कर देंगे। बेटा ये तो क्या कह रहे हैं बेटा? सही कहा, मैं दुनिया वाला का थोड़ी में नहीं सुन सकता। सीधा और उससे क्यों नहीं करता? जब देखा करेगा तो आपसे आप ही भूल कर जाएगा। देखो मैं अपने अगर भगवती से अपने प्राण को हत्या कर रहा हूँ। मैं अपने पिता की सबसे ऊपर भागा हूँ। बेटा तो अपने पिताजी की क्या बदला चुका है बेटा? तुम आँख से आंसू क्यों बहे?
मोहन कहेंगे वो उठा नहीं जो तुम क्यों कर जा रही है बेटा मैं तुमसे बार-बार कह रही हूँ बेटा, जो बीती हुई बातें जो बीत गए बेटा उसे मत याद करो। जब तुम याद करते हो कुछ पूछते हो मुझसे तो मुझे धीरज नहीं आ जाता है बेटा। तुम इस बात को तोड़ने कहेगी तुम्हारा बेटा कायल नहीं उधर चंद्रवीर शाम काट में किला में उधर के जाते दिल्ली करके दिया गया है। जिस समय दिल्ली में हाथी को पछाड़े उसी समय पिट्ठी त्योहार उधर को दिल्ली करके दिया गया। बोल कहेंगी माँ बेटा तुम दो नहीं तीन भाई थे बेटा। थोड़ा पत्र पर लिख के जाओ बातें बेटा सबसे पहले जो तुम्हारा बड़ा भाई था जिस समय जन्म लिया उस समय तुम्हारे पिताजी ने काशी से पंडित को बुला कर खिलाई और पंडित जी से जब कि पंडित जी मेरे पुत्र को आप नाम रख दीजिए। पंडित जी ने कहे कि महाराज ये बालक को लक्षण है, ये बालक आपके लायक नहीं, अच्छा नहीं है बेटा। उस समय तुम्हारे बाबूजी गोश्ती में आकर के जब पहुंचे तो काट की बक्सा बना करके लाए उस बालक को उस बक्सा में बंद कर दिए और श्री नदी गंगा में प्रवेश कर दिए। मेरे सबसे बड़े भाई जब तो काशी जी से पंडित आया भाव बच्चा का सही नहीं रहेगा को नहीं मिलेगा तो दिल्ली नहीं से मेरे पिताजी का काट की बक्सा बर्बा कर श्रीमती गंगा में धरा दिए। आगे क्या हुआ बेटा कुछ दिन के बाद जब मेरा तुम्हारा जो भाई